अपनी एक जमीन, अपना एक आकाश पैदा कर, हर कदम पे एक नया विश्वास पैदा कर, और जिंदगी कब मांगने से मिलती है दोस्त, खुद ही एक नया इतिहास पैदा कर। नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार व्यास व्यासवाणी चैनल में आपका स्वागत करता हूं और मैं लेके आता हूं व्यक्तित्व निर्माण, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के सारे आयाम। और आज का जो वीडियो मैं लेके आ रहा हूं कि लव योर सेल्फ। दोस्तों, इंसान के जीवन में कभी कभी ऐसा पल आता है जब वो आत्मचिंतन करता है, महसूस करता है, फील करता है कि समाज में मेरी कोई इज्जत नहीं करता, परिवार में मेरी कोई इज्जत नहीं करता, ऑफिस में मेरी कोई इज्जत नहीं करता, मेरी कोई कहीं वैल्यू नहीं है, मेरे विचारों को कोई महत्व नहीं देता, कोई मेरी बात सुनते नहीं, कोई मेरी बात मानते ही नहीं। ये हर आदमी के मन में प्रश्न चलता रहता है। अपने अस्तित्व को स्थापित करने के लिए वो प्रयत्नशील रहता है, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि अपने आप को दीनहीन, एकांत, निकम्मा, नकारा, निठल्ला समझ लेता है। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो ये वीडियो पूरा देख लें। मैं आज लेके आया हूँ अपने आप से प्यार करने सीखने की बातें। दोस्तों, जीवन में यदि हम अपने आप को सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं देंगे, अपने आप को प्यार नहीं करेंगे, अपनी महत्वता खुद नहीं समझेंगे, तब तक दूसरा व्यक्ति आपकी वैल्यू नहीं करेगा। इसलिए दोस्तों, मैं 5 बिंदुओं में पूरे जीवन का सारांश समझाने जा रहा हूं। बहुत अनुभवजन्य ये ज्ञान मैं आपके पास लेके आया हूं। और पहली चीज है कि लव योर सेल्फ, यानी सेल्फ रेस्पेक्ट करो, अपनी वैल्यू को समझो। और दोस्तों, यार समझ लेना, इंसान ही मात्र एक ऐसा प्राणी इस धरती पे है जो अपने चरित्र को समझ सकता है, यानी कि एग्जामिन योर ओन करेक्टर, यानी अपने करेक्टर को पहचानने की क्षमता मात्र इंसानों में। इसलिए हम ये सोचते हैं कि प्रॉब्लम बाहर है, हम सोचते हैं बाहर वाले हमारी इज्जत नहीं करते हैं, बाहर मेरी वैल्यू नहीं है, परिवार में वैल्यू नहीं है। अगर हम ऐसा सोच लें तो ये आपका सोचना बहुत ही गलत है। यानी आत्मसम्मान अपना कैसे प्राप्त करें? आत्मसम्मान का अपने आप से सम्मान होने लग जाए जब हम अपने आप से प्यार करने लग जाए, अपने आप की वैल्यू समझने लग जाएंगे, वो आत्मसम्मान। और जब हम अपने आप को महत्व दे देते हैं तब दुनिया की मजाल नहीं कि वो आपको इग्नोर कर दे। अगर आपको लगता है जीवन में हर जगह मुझे इग्नोरेंस मिल रही है तो इस सूत्र को समझ ले कि अपने आप से प्यार करना सीख ले और अपनी कमजोरियों को ढूंढे और अपनी अच्छाइयाँ हैं उनको बाहर निकाले हैं। जो अपने में प्रतिभा छिपी हुई, जो टैलेंट है उसमें निखार लाएं, अपने आप की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसलिए अपने आप की वैल्यू करना सीखे, पहले अपने आप को वैल्यूबल बनाएं, महत्वपूर्ण बनाएं, फिर आप दुनिया से, क्योंकि कहा जाता है ना कि गिव रेस्पेक्ट टेक रेस्पेक्ट, आप जितना सम्मान दोगे उतना मिलेगा। हम अपने आप को सम्मान देंगे तो अपने को अपना उतना सम्मान मिलेगा। तो पहला बिंदु मेरा दोस्तों ये है कि अपने आप को पहचानो, आप क्या हो। आप केवल मरने के लिए मत जियो, अपनी जिंदगी में अपनी वैल्यू बनाने के लिए खुद को वैल्यू करना सीखो, अपने आप को बहुत अच्छा आत्मविश्वासी बनाओ। इसलिए दोस्तों, रेस्पेक्ट यूर सेल्फ और रेस्पेक्ट यूर वर्क। जो भी आप काम कर रहे हैं उस पर अपने को रेस्पेक्ट करना चाहिए। हम अपने आप रेस्पेक्ट करेंगे, हम काम की वैल्यू को रेस्पेक्ट करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों, दूसरा बिंदु मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ। दूसरा है कि एक्शन फॉर ड्रीम्स, अपने सपनों को साकार करो। जिंदगी में हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए, निरुद्देश्य जीवन की कोई वैल्यू नहीं है। हमारी नाव ऐसे नहीं होनी चाहिए बिना पतवार की लहरों से इधर घूमी इधर उधर मचलते गए। अपने जीवन का एक लक्ष्य स्थापित करो, क्योंकि जब तक आप अपना जीवन का लक्ष्य स्थापित नहीं करोगे खुद से प्यार नहीं कर पाओगे। खुद से प्यार करने के लिए जरूरी कि अपनी भी इंपॉर्टेंस बनेगी। हमारा जीवन किसी न किसी उद्देश्य प्राप्ति के लिए हुआ है। जीवन में हमारा ये लक्ष्य और मुझे प्राप्त करना है। कोशिश करते रहो, हिम्मत मत हारो। तो अपना एक लक्ष्य करो, उस लक्ष्य के पीछे लग जाओ, उस पूरी शिद्दत के साथ उस पर लग जाओ, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर जुट जाओ। जब हम लक्ष्य के प्रति हो जाएंगे तब हम अपने आप में अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करने लग जाएंगे। और जब हम, क्योंकि मेरा जीवन मात्र मरने के लिए नहीं बना है, मेरे जीवन में ये लक्ष्य है और मुझे इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। जिस दिन आपके दिमाग में ये बात आ गई है, मस्तिष्क में ये बात बैठ जाती है अच्छे से, उस दिन आप अपने आप से प्यार करने लग जाओगे। और जब आप अपने आप से प्यार करने लग जाओगे तो दूसरे भी आपकी रिस्पेक्ट करने लग जाएंगे। बिंदु का एक बहुत अच्छा सूत्र बनाओ, अपने आप को बिजी रखो। बिजी रखने का तात्पर्य है कि एक लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाओ, एक
एकाग्र होकर और अपने लक्ष्य के प्रति जुट जाओ। और एकाग्रता पे मैंने बहुत ही सुंदर वीडियो बनाया जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया है। मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सारे बिंदुओं पे वीडियो बना चुका हूँ, आप उसमें जाके देखें एकाग्र कैसे बने और एकाग्रता से हम क्या क्या हासिल कर सकते हैं। तो लक्ष्य में लुक जाओ, क्योंकि जितने आप आलसी बनोगे, टालम टोल करोगे, बहानेबाजी करोगे, जिंदगी में अपने आप को धोखा दोगे। और अपने आप को धोखा देने का तात्पर्य आपके जीवन का कोई भी मतलब नहीं है। लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो, अपने समय का प्रबंधन करो, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। और डेली रूटीन को अपने जीवन में उतारो, क्योंकि अनुशासन से ही हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। और सपनों को साकार करने में विश्वास करो, और जहां आपके कदम है वहीं से एक नई मंजिल की ओर चल पड़ो। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु लेके आए, अपने आप को आप समाज में कैसे प्रस्तुत करते हैं, अपने आप को आप समाज में, परिवार में, ऑफिस में, अपने कार्य क्षेत्र में कैसे प्रस्तुत करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अपनी वैल्यू आप खुद बनाते हैं, समाज वाले आपको नहीं जान रहे हैं, परिवार वाले आपको नहीं जाने, आपके ऑफिस के सहकर्मी आपको नहीं जानते हैं, लेकिन आप अपनी इमेज वहाँ खुद बनाते हैं। और वो बनाते हैं अपने आप को प्रस्तुत करके। आप वहाँ अगर दीनहीन भिखारी की तरह प्रस्तुत करोगे अपने आप को, तो वो उसी नज़र से देखेंगे। और अगर आप एक राजा की तरह प्रस्तुत करोगे अपने आप को, अपने कैरेक्टर को वैसे प्रस्तुत करोगे, तो वो उसी नज़र से देखेंगे, सम्मान देंगे। इसलिए सहानुभूति की भीख मत मांगो किसी से भी। अपने आप पे यदि आप गर्व करते हो तो अपने आप को समाज में इस तरीके से प्रस्तुत करो कि समाज को आपकी ज़रूरत है। परिवार में इस तरीके से प्रस्तुत करो कि परिवार को आपकी ज़रूरत है। और आपको जिम्मेदार बनना है, वो जिम्मेदारी आपको निभानी पड़ेगी जीवन में। आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करेंगे? मान लो अपन बाजार में जा रहे हैं और भिखारी देखते हैं, तो हम भिखारी से कैसे बात करते हैं, हमारी बातचीत करने का तरीका कैसा होता है। लेकिन सब्जी वाला होता है उससे हम कैसे बात करते हैं, एक ऑटो वाला उससे हम कैसे बात करते हैं, और एक सूट बूट में टाई लगा के आदमी खड़ा उससे कैसे बात करते हैं, और एक आदमी जो मर्सिडीज से उतरा हम उससे कैसे बात करते हैं, और एक आदमी जिसके चारों तरफ बॉडीगार्ड गनमैन लेके खड़े हैं उस आदमी से हम कैसे बात करते हैं। तो आप अपने आप को क्या समझते हो, राजा की तरह प्रस्तुत करना चाहते हो या भिखारी की तरह? सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु आ जाता है आपका प्रेजेंटेशन का तरीका क्या है, समाज में आप किस बातों में दिलचस्पी रखते हैं, किस प्रकार की बहस में कूदते हैं। बहुत से हम होते हैं जो बात चल रही होती है बिना बात हम बहस में कूद जाते हैं और लोगों को समझाने लग जाते हैं अपने तर्क में। अरे भाई, आप ज्ञानशील हो, बहुत समझदार हो, लेकिन अपनी बुद्धि को कहाँ खर्च कर रहे हो ये भी तो देखो ना। कि कोई भी विवादास्पद टॉपिक पे आप बात करते हो और उसमें आपने उस बहस में आप जीत भी गए तो क्या हासिल हो जाएगा? आपने अपना टाइम खराब किया। इसलिए फालतू के विवादों में नहीं पड़े, वहां बातचीत करें, विवाद नहीं करें, संवाद रखें। बहस में उतरने से पहले एक पल के लिए अपने मस्तिष्क में विचार कर लो कि इससे मैं क्या सीख पा रहा हूँ, आप मुझे क्या सीखने को मिलेगा। दोस्तों, इसके साथ ही अपना प्रस्तुतिकरण का तरीका ये होना, अपना बहिर्मुखी होना चाहिए। बहिर्मुखी से मिलनसार व्यक्तित्व होना चाहिए। हम जितने लोगों से मिलते हैं उनको रेस्पेक्ट देते हैं, उतनी हमारी वो रेस्पेक्ट करते हैं। खुश मिजाज होना जरूरी है। आपने देखा होगा, हम कहीं बस में जा रहे हैं, एक आदमी हंसता हुआ चेहरा, मुस्कुराता हुआ हमको मिलता तो हमसे बात करने की अपने आप इच्छा होती है। और एक आदमी जिसने अपना चेहरा बना रखा, सूजा रखा है, उससे बात करने की इच्छा होती है नहीं होता है। समाज में भी आपकी वैल्यू बढ़ानी तो अपने आप को खुश मिजाज रखो, आत्मविश्वासी बनाए रखो, मिलनसार व्यक्तित्व रखो, हृदय से भी उतनी पवित्र रहो। दिखावे के लिए मिलनसार नहीं मत बनो। अपने पहनावे पे ध्यान दो, आपका किस प्रकार का पहनावा है, क्योंकि आपके विचार बहुत अच्छे हो लेकिन पहली बार आदमी आपके पहनावे से देख के आपके चरित्र का आकलन करता है। एक चीज को और ध्यान से समझ लेना कि अपनी संगति को सुधार लेना। अपन किस दोस्तों के साथ रह रहे हैं वहाँ से भी अपनी वैल्यू बनती है। अब अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो हमारी वैल्यू भी अच्छे की तरह होगी। और आपने देखा होगा कोयला कैसा होता है, कोयला गर्म होता है तो हाथ जला देता है और ठंडा होता है तो भी हाथ काले कर देता है। संगति पे ध्यान रखें, अपने फ्रेंड सर्कल पे, अपने आसपास के लोगों पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जीवन में आगे बढ़ाने वाले, उन दोस्तों के साथ रहो। और संगति पे मैंने बहुत अच्छा वीडियो बना रहा है, अपनी संगत सुधारो, जीवन बदलो। ये वीडियो का भी लिंक दिया गया है, उसको पूरा आप अच्छे से देख लो। अगला बिंदु है इम्प्रूव योर नॉलेज, डेवलप योर स्किल। अपने ज्ञान को बढ़ाओ। दुनिया में ज्ञान की पूजा होती है और ज्ञानी आदमी की महत्वता हर जगह होती है। अगर समाज में आप अपनी वैल्यू बढ़वाना चाहते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने नॉलेज को अपडेट कर लो, अपने ज्ञान को। और ज्ञान भी किताबी ज्ञान नहीं, व्यावहारिक ज्ञान में प्रैक्टिकल हो जाओ। प्रैक्टिकल होने का तात्पर्य है कि अपना जहाँ से भी ज्ञान मिल रहा है, जहाँ से भी शिक्षा मिल रही है, जहाँ से भी सीख मिल रही है, सीखने के लिए तैयार हो। उसके लिए अपने कान, आँख, नाक सब खुले रखो। जहाँ से भी अच्छी चीज़ मिल रही है ग्रहण कर लो। उत्तम विद्या लीजिए, जद भी नीच पे होई, परियो अपाउंड ठोर पे कंचन तजे न कोई। लर्निंग इज द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो निरंतर जहाँ से भी सीखने को मिले और नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई चीज़ें सीखोगे,
जितनी हम नई चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे हमारा मस्तिष्क भी उतना तेज़ी से काम करने लग जाता है। साथ में दोस्तों स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ज़रूरी है। स्किल का मतलब हाथ का हुनर। स्किल डेवलपमेंट इतना हो कि हमारी ही वैल्यू रहे और लोग इंतजार करें कि वो आएगा तो ही ये काम हो सकता है। तो दोस्तों स्किल डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले अपने अंदर छिपे हुए टैलेंट को पहचानो कि मैं किस क्षेत्र में जा सकता हूँ। अपनी जो हॉबी है उसको अपना जीवन का एक पैशन बना लो। स्किल है तो देश के विकास में भी आप बहुत बड़ा योगदान दे सकते हो। दोस्तों अगला बिंदु मैं लेके आया हूँ और अगला बिंदु है अपना कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि हमारी बातचीत कहने का प्रभावी तरीका क्या हो सकता है। क्योंकि हमारे पास ज्ञान भी बहुत अच्छा है, हमारे पास स्किल भी बहुत अच्छा है, हम अपने आप से प्यार भी कर लिया, हमने जीवन में लक्ष्य भी बना लिया, हमको प्रस्तुत करना भी आ गया, लेकिन प्रस्तुतिकरण का सबसे महत्वपूर्ण टूल हमारे पास वो होता है हमारी वाणी, हमारी जबान। इस जबान से हम दुनिया का दिल जीत भी सकते हैं, दुनिया का हार सकते हैं। वाणी की महत्वता बहुत महत्वपूर्ण है। बोलना सबको आता है, बोलना आदमी 3 वर्ष की उम्र में सीख जाता है, लेकिन जिंदगी भर ये नहीं सीख पाता है कि मुझे कहाँ, कब, कैसे और क्या बोलना है। इस पे आपको काम करने की जरूरत है। अपना कम्युनिकेशन स्किल बहुत प्रभावी तरीके से बढ़ाने की जरूरत है। वाणी की महत्वता मैंने बहुत ही शानदार वीडियो बनाया है। साथ में अपनी भाषा में 2 शब्द बहुत काम में लेने हैं, बहुत जल्दी काम में लेने हैं, प्लीज और थैंक यू। ये 2 शब्द हमारी भाषा में अनिवार्यतः प्रवेश कर जाने चाहिए। लास्ट बट नॉट लिस्ट दोस्तों, इस वीडियो के अंत में बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूँ। ये महत्वपूर्ण मेरा अनुभव जन्य है, ये एक्सपीरियंस की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने नेगेटिव पॉइंट कभी भी किसी के साथ शेयर मत करो। अपने फेलियर्स, किस कारण से आप असफल हो गए थे जीवन में, इस कारण से आपने क्या क्या गलतियाँ की जीवन में, किसी को भी मत बताओ। क्योंकि लोगों को आप बताओगे, लोग उस समय तो आपको सहानुभूति देंगे और आप सहानुभूति पाने के लिए तो बता रहे हैं ना। और यही नाकामियाँ कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व विकास में बाधक बन जाएगी। नाकामियों को दूसरों को मत बताओ और दूसरों को बताने से आप सुधार नहीं कर सकते हो। अपनी नाकामियों को खुद पहचानो और उन पर विचार करो कि इन जो मेरी कमियां रह गई थी इसको मैं अब सुधार कैसे कर सकता हूँ। जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो मेरी नाकामियां, ये ही सीढ़ी बन के पैर रख के हम कैसे इसको ऊपर जा सकते हैं। तो दूसरों को बताने से कोई भी फायदा नहीं है। जितने दूसरों को जख्म बताओगे, लोग नमक लेके हाथ में फिर रहे हैं, तुरंत मल लेंगे, कोई फायदा नहीं है। अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो ये जो मैंने सारे बिंदु बताए हैं इस पे अमल करना आज से प्रारंभ कर दे दोस्तों। जिंदगी में आगे बढ़ना है। व्यक्तित्व निर्माण के सारे वीडियो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से लेके मैं लेके आता हूँ नए वीडियो, देखते रहें। अगर आपने पहली बार मुझे देखा है, सुना है तो इस व्यासवाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको अच्छा लगा है तो जीवन में जरूर शेयर करें, किसी न किसी का जीवन परिवर्तन करें। धन्यवाद, नमस्कार।